नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज जिस सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं वो CITS एडमिशन को लेकर है। CITS एडमिशन 2024-25 के स्टूडेंट को लेकर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अब की बार बदलाव हुआ है, बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, वो भी ITI स्टूडेंट के साथ। अब ITI स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं, जो जस्ट पास आउट होकर निकलते हैं, वो CITS नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे क्या रीज़न है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर मैं बता दूं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के इसके ऑफिशियल पोर्टल पे अगर आप जाएंगे नीमी एडमिशन ऑनलाइन तो आप भी देख पाएंगे। अगर मैं इसके में थोड़ा नीचे की तरफ चलूं, जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई है वो 15 जून दी गई है, यानी आज ही के दिन से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आज के दिन आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट CITS करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। रही बात CITS करने की, CITS करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, CITS करने के बाद वैकेंसी तो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, लेकिन बहुत लेट आती है। मतलब लगभग कभी कभी सालों लग जाता है, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 10 साल भी लग जाते हैं वैकेंसी आने में। लेकिन अगर CITS नहीं है तो आपका चांस कम बनता है। CITS अगर है तो बहुत कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन होने का चांस हो जाता है। जैसे कि एडमिशन प्रोसेस शेड्यूल तो इसमें दिया गया है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि कैसे क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे मैपिंग दी गई, यहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन दी गई अब, और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लें कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कि आप CITS कर पाएंगे। तो पहले तो नोटिफिकेशन बता दूं कि यह जो फॉर्म भरने की जो डेट है, फॉर्म भरने की डेट आपकी 15 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका 5 जुलाई तक फॉर्म की लास्ट डेट दी गई है। 5 जुलाई के पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। उसके और अधिक डिटेल के लिए आप नेमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप अधिक डिटेल मिल जाएगी। एग्जामिनेशन की बात कर ले तो 21 जुलाई को आपका एग्ज़ाम भी होगा। CBT एग्ज़ाम जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी भी डेट दे दी गई है। तो चलते हैं थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के कि कौन से स्टूडेंट जो हैं CITS कर पाएंगे। तो देखिए, अब की बार बदलाव ये हुआ है कि यदि आप BTech स्टूडेंट है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। BTech स्टूडेंट है तो कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तब भी आपकी कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिप्लोमा आपका 10th के बाद होना चाहिए, मतलब 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इनकेस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तब भी किसी किसी ट्रेड में 1 साल की एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब सबसे बड़ी बात आती है ITI स्टूडेंट के लिए। तो ITI स्टूडेंट के लिए 10th प्लस 2 साल का ITI होना चाहिए। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है, ये अभी तक नहीं हुआ था, यानी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यदि आपने 2 साल का ITI किया है तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अब की बार बदलाव हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ITI फ्रेशर भी CITS कर सकते थे। तो ये आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन की CTI ट्रेड है, जिसमें आपका अगर आप ITI स्टूडेंट हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये कैटरिंग हॉस्पिटलिस्ट है, वुड वर्क टेक्नीशियन का है। तो इन सब ट्रेडों को मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सभी में लगभग वही है। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर ITI के पास 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का अगर ITI ट्रेड, अगर आपने 1 साल का ITI किया है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आप 2 साल के ITI किए हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिग्री और डिप्लोमा के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेंशन किया गया है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें जो मेन ट्रेड हैं उनको, अगर हम उनके साइड चले, जैसे मशीनिस्ट और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल की, तो यहाँ पे डिग्री की बात कर लें तो डिग्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डिप्लोमा में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आपके पास ITI है तो ITI 2 साल का ITI होना चाहिए, और ITI के साथ साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बदलाव ही कहेंगे, सभी लगभग सभी ट्रेड में यही आपका मांगा गया है। आप अगर थोड़ा सा नीचे चले, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात कर लें तो इसमें भी वही आप देखेंगे कि डिग्री डिप्लोमा में कोई अंतर नहीं है। आपका जो है ITI में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद थोड़ा आउट डाउन चलें तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की बात कर ले तो इलेक्ट्रीशियन में भी सेम कहानी है। यहाँ पे आपके पास ITI 2 साल का होना चाहिए, ITI के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। तो ऐसा पहली बार हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ था। इसके पहले ITI फ्रेशर भी CITS कर सकते थे। फीटर में बात कर लें तो फीटर में भी वही कहानी है, यहाँ पे देखें तो वही कहानी है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी अदर डिग्री डिप्लोमा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट करना चाहते हैं
अब आईटीआई वाले जो करना चाहते हैं उनको तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होगा। 1 साल वो कहीं से एक्सपीरियंस ले लेंगे, उसके बाद ही वो सीआईटीएस को कर पाएंगे, और डिग्री डिप्लोमा के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा बदलाव हुआ है आईटीआई स्टूडेंट के साथ। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसकी अपडेट आपको डेली बेसिस पे टाइम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।